आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकीर्ति अस्थाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भिन्न ही पंजाब में आदमपुर वायुसेना केंद्र का दौरा कैले और वीर जवानन के साथे बातचीत कैले। बातचीत के दौरान श्री मोदी जवानन के शौर्य का सराहना कैले और उनकर मनोबल बढ़ौले। एगो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस का दौरा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के मद्देनजर हुआ, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था। सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र सशस्त्र बलों के पराक्रम के लिए उनका सदा ऋणी रहेगा। उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की, भारत माता की। कल श्री मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था और जोर देकर कहा था कि देश पर किसी भी आतंकी हमले का कड़ा और दृढ़ जवाब दिया जाएगा और नई दिल्ली परमाणु हथियारों की धमकी से नहीं दबेगा। इस बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काले राष्ट्र के नाम संबोधन में पहलगाम आतंकी हमला का बर्बरता और उसके बाद कई गई जवाबी कार्रवाई का चर्चा कैले। वहां के कहले कि अब हर आतंकी और आतंकी संगठन जानी चुकल हाउ कि हमार बहन बेटियन के माथे से सिंदूर हटौले का नतीजा का होला। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री भरियवले कि देश पाकिस्तान का आतंकी और सैन्य ठिकानन पर आपन जवाबी कार्रवाई के खाली स्थगित कैले हवे। आवे वाला दिनन में पाकिस्तान के हर कदम के ये कसौटी पर मापल जाए कि वो कवन रवैया अपनावेला। भारत और पाकिस्तान के बीच काली संझा सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर के बातचीत में कई गो खास फैसला लिहल गईल। भारतीय सेना एगो बयान में कहलस कि दोनों पक्ष में ये बात पर सहमति बनल कि कौनो पक्ष के एक को गोली ना ही चलावे के चाहिए, चाहे एक दूसरे के खिलाफ कौनो आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करे के चाहिए। सतही इहो तय भइल कि दोनों पक्ष सीमा और अग्रिम इलाकन से सैनिकन की संख्या में कमी सुनिश्चित करे बदे जुड़ते उपाय पर विचार करी हैं। ये बीचे यात्रियन के सुरक्षा के देखत आज देश के कई हिस्सन खातिर उड़ानन के रद्द कई दिहल गईल हौ। एगो रिपोर्ट। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से उड़ानों का प्रस्थान और आगमन आज के लिए रद्द किया गया है। अधिक जानकारी के लिए यात्री एयरलाइन से संपर्क कर सकते हैं और वेबसाइट देख सकते हैं। वहीं इंडिगो ने भी आज के लिए जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़ और राजकोट हवाई अड्डों से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। हालांकि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश पाठक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 12वीं और 10वीं कक्षा के रिजल्ट का घोषणा कर दिया हवे। ये बरिस 12वीं कक्षा का 88.39% विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा पास कैले, जबन पिछला बरस के तुलना में 0.41% बेसी हौ। प्रदेश के शामली जिला के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल का 12वीं का छात्रा सावी जैन ये परीक्षा में पूरा देश में टॉप कैले हैं। सावी जैन के 500 में से 499 नंबर मिलल हवे। वहीं 10वीं कक्षा का 93.66% विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में पास भइले, जबन पिछला बरस के तुलना में 0.06% बेसी हौ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बर्ड फ्लू से सुरक्षा बदे प्राणी उद्यानन में खास सतर्कता बरतले का निर्देश दिहले हवे। बर्ड फ्लू संक्रमण के अनेसा के देखत मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियन के साथे आज उच्च स्तरीय बैठकी कैले। वहां के अधिकारियन से कहलें कि ये बीमारी के संक्रमण रोके बदे केंद्र और राज्य सरकार से मिलल दिशा निर्देशन के मुताबिक सज्जो जरूरी कदम उठावल जाओ। मुख्यमंत्री राज्य के सज्जो पोल्ट्री फार्म का मानक के हिसाब से खास निगरानी का निर्देशो दिहले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।